वसुंधरा राजे सरकार पर करप्शन के आरोपों की जांच की सचिन पायलट की मांग के मुद्दे पर कांग्रेस के बाद अब बीजेपी की सियासत भी गर्मा दी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सचिन पायलट के करप्शन के आरोपों की जांच की मांग का समर्थन करते हुए सियासी चर्चाएं छेड़ दी है। शेखावत कहते हैं, मैं तो कहता हूँ कि किसी के खिलाफ भी करप्शन का आरोप हो तो जांच होनी ही चाहिए। अगर किसी ने भी करप्शन किया तो जांच होनी चाहिए। पॉलिटिकल कारण से न तो जांच को रोका जाना चाहिए, न पॉलिटिक कारण से जांच करनी चाहिए। जांच निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर गजेंद्र सिंह ने भ्रष्टाचार किया है उसके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने यह किया तो उसके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। कम से कम जनता में यह संदेश कभी नहीं जाना चाहिए कि 2 या 3-4 लोग मिलकर इस तरह से एक दूसरे को ढकने का प्रयास कर रहे हैं। यह लोकतंत्र की आत्मा की हत्या करने का प्रयास जैसा होगा। वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत ने उसी लाइन पर बयान दिया है जिस पर सचिन पायलट ने सरकार को आंदोलन का अल्टीमेटम दे रखा है। सचिन पायलट ने वसुंधरा सरकार के करप्शन पर कार्रवाई की मांग को लेकर पहले 11 अप्रैल को जयपुर मेंशन किया, फिर 11 मई से 5 दिन तक अजमेर से जयपुर तक यात्रा निकाली। पायलट ने 15 मई को जयपुर में रैली करके जो 3 मांगे रखी थी, उनमें एक मांग वसुंधरा सरकार के समय की करप्शन की जांच के लिए कमेटी बनाने की भी की गई थी। पायलट ने गहलोत के धौलपुर और कुचामन सिटी में दिए गए बयानों का हवाला कई बार दिया है। इसमें उन्होंने वसुंधरा राजे और कैलाश मेघवाल को उनकी सरकार बचाने में सहयोग का जिक्र किया। पायलट ने इशारों में गहलोत वसुंधरा की मिलीभगत का आरोप भी लगाए थे। अब गजेंद्र सिंह भी मिलीभगत के आरोप इशारों में लगा रहे हैं। गहलोत ने उनके प्रति तल्खी के कारण पर गजेंद्र सिंह ने कहा, पता नहीं उनके मन में क्या है, लेकिन 2-3 विषय है। एक तो उनके बेटे की हार बहुत बड़ा कारण है। पश्चिम राजस्थान में पहली बार किसी ने अशोक गहलोत के वजूद को चुनौती दी है। कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़े बड़े नेता थे। नाथूराम मिर्धा, रामनिवास मिर्धा पुराने जमाने के नेता थे। परसराम मदेरणा, राम सिंह बिश्नोई, खेत सिंह राठौड़, पूनम चंद बिश्नोई जैसे कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता थे। इन सब का राजनीतिक वजूद समाप्त अगर किसी ने किया तो अशोक गहलोत ने ही किया। इसी पर गजेंद्र सिंह कहते हैं, मेरे खिलाफ दर्ज किए गए केस सत्ता और एजेंसियों के दुरुपयोग का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। ऑडियो वायरल होने के मामले में 4 मुकदमे दर्ज किए गए थे। 2 मुकदमे एसीबी में दर्ज किए गए, 2 मुकदमे एसओजी में दर्ज किए गए थे। इनमें से राष्ट्रद्रोह के मुकदमे भी दर्ज किए गए थे। 15 दिन तक मीडिया में हल्ला मचाने के बाद उनको पता नहीं कहां से यह ज्ञान हुआ, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा वापस ले लिया। एक केंद्रीय मंत्री के खिलाफ इस तरह से आरोप लगा देना, बाद में मुकदमा वापस ले लेना। आप किसी को राष्ट्रद्रोही कहकर 15 दिन तक बदनाम कर दो, फिर मुकदमा वापस ले लो, ऐसा क्या हो गया था। इसी पर गजेंद्र सिंह कहते हैं, वॉइस सैंपल को लेकर मुख्यमंत्री 3 साल से बयान दे रहे हैं। 2020 में जो मुकदमा दर्ज हुआ था तब से 3 साल हो गए। 3 साल में मुझे वॉइस सैंपल के लिए किसी एजेंसी ने कोई समन नहीं भेजा, न मुझसे संपर्क किया। किसी भी व्यक्ति का वॉइस सैंपल लेने के लिए कोर्ट में जाने की ज़रूरत पड़ती है। जब ये 2020 में कोर्ट गए तो कोर्ट ने साफ कहा कि अभियोजन पक्ष दूसरे उद्देश्यों के लिए इसका प्रयोग करना चाहता है, मना कर दिया। 1.5 साल तक ये सोते रहे। फिर एजेंसियों पर मुख्यमंत्री का जवाब आता है तो दोबारा हाई कोर्ट में अपील करते हैं, फिर अपील खारिज हो जाती है। हाई कोर्ट कहता है सैंपल नहीं दिया जा सकता, फिर भी ये कहते हैं कि वॉइस सैंपल दीजिए।